हेलो दोस्तों, मैं मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर की सलामती आपको देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप जहां पर भी होंगे परमेश्वर का आनंद आपको मिल रहा होगा। आज का जो वचन है मत्ती 16:24 से 26 तक आप पढ़ सकते हैं। वहाँ लिखा है, वह अपना इनकार करें और अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे हो लें, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। प्रभु का वचन कहता है, जो अपने प्राण को बचाएगा वो उसे खोएगा। खोएगा कैसे? जब बचा रहा है फिर कैसे खोएगा? इस जीवन के बाद जो जीवन है, अगर जो व्यक्ति अपने परमेश्वर के लिए इनकार करके अपने प्राण को बचा लेता है, वो अपने प्राण को खो देता है। और मौत तो एक दिन आनी है। मौत एक ऐसा सत्य है जिसको परमेश्वर ने कहा कि हर एक को चखना होगा उसका स्वाद, जब तक हम जीवित हैं। लेकिन एक दूसरी मौत है जो अनंत मौत है, उससे हमें बचने के लिए इस मौत को स्वीकार करना होगा, वो भी निडर होकर। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, सेनाओं के यहोवा को ही पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। यशाया 8:12 और 13 में कहता है कि सिर्फ यहोवा का ही भय मानना और किसी का भय मानना। लेकिन हमें जो चार लोग मिल जाते हैं डंडा लेकर, लाल पीले कपड़े लेकर, हम उनसे डर जाते हैं, और डरने के कारण अपना ये जीवन तो हमने खराब किया ही, जो आने वाला जीवन है, जो इस मृत्यु के बाद होगा, हम उसको भी ख़त्म कर देते हैं। दूसरे धर्मों की किताबें देखें तो वो कहते हैं, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दाहती पाप का ना चैनम कल्यादंत्यापी ना मारुति सोचता। आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, आत्मा को कोई कैद नहीं कर सकता है, आत्मा को कोई जला नहीं सकता है, आत्मा को कोई डुबो नहीं सकता है। फिर हम किसको बचा रहे हैं? शरीर को। एक दिन इसे तो वैसे ही खोना है। इसीलिए अपनी आत्मा को बचाने के लिए ज़रूरी है, यीशु मसीह ने कहा है मत्ती रचित सुसमाचार 10:27 और 28 में, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। वो तुम्हारे शरीर को तो नुकसान कर सकते हैं, यहाँ तक कि मार भी सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा को कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपनी आत्मा को बचाना है तो सचमुच प्रभु के इस वचन पर भरोसा रखो। परमेश्वर का वचन सच्चा है और वो आपके लिए एक आश्वासन है, वो एक ऐसी उम्मीद है जो आपके दिल में आनंद देगी। आप विश्वास करो, शरीर का कुछ भी नहीं है, शरीर एक दिन ख़त्म हो जाना है, लेकिन परमेश्वर अगर आपकी आत्मा को पकड़ लेगा, आपको बचाना तो आत्मा ही है। सो प्रभु आपकी आत्मा को सुरक्षित करे और आपके घर में और आनंद लेकर आए, ताकि आप जीवन भर आनंद को देखते रहें और शरीर के जो डराने वाले उनसे ना डरें। प्रभु आपको आशीष दी। आमीन।